भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा हेल्थ शो वेलनेस मैटर में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक मगर अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले मुद्दे पर जो न सिर्फ हमारे ग्रामीण इलाकों में बल्कि अब शहरों में भी दस्तक देने लगा है। हम बात कर रहे हैं टिक जनित रोगों की, यानी कि ऐसे रोग जो एक छोटे से कीड़े टिक यानी किलनी के काटने से इंसानों तक पहुंचते हैं। टिक दिखने में बेहद छोटे होते हैं, लेकिन इनके काटने से होने वाले संक्रमण गंभीर बीमारियों का रूप ले सकते हैं। खासकर मानसून और गर्मियों के मौसम में जब ये छोटे छोटे परजीवी हरियाली और पालतू जानवरों में सक्रिय हो जाते हैं, तो आइए जानते हैं कि टिक आखिर होते क्या हैं, कैसे ये बीमारियां फैलाते हैं और हम खुद को और अपने परिवार को इनसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। टिक एक तरह का परजीवी कीट होता है जो मुख्यतः जानवरों के खून पर जीवित रहता है। ये घास, झाड़ियों और पालतू जानवरों की त्वचा में छिपे रहते हैं। जब कोई इंसान या जानवर इनके संपर्क में आता है तो ये त्वचा से चिपक जाते हैं और खून चूसते हैं। इसी प्रक्रिया में ये रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में पहुंचा देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टिक जनित रोग दुनिया भर में तेजी से फैल रहे हैं। भारत में भी अब गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी हैं। अब सवाल यह उठता है कि टिक से संक्रमित होने पर लक्षण क्या क्या होते हैं। शुरुआत में लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते। मगर अगर समय पर इलाज न मिले तो ये लक्षण गंभीर रूप ले सकते हैं, जैसे मानसिक भ्रम, लीवर या किडनी फेल होना और कई मामलों में मौत भी। स्क्रब टाइफस जैसे रोगों में तो मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ सकता है और दुख की बात यह है कि अक्सर इसकी पहचान समय पर नहीं होती, क्योंकि इसके लक्षण डेंगू या मलेरिया जैसे बुखारों से मिलते जुलते हैं। हाल ही में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से स्क्रब टाइफस के कई केस सामने आए हैं। कुछ जिलों में तो यह रोग महामारी का रूप ले चुका है। वहीं गुजरात और राजस्थान में क्राइमियन कांगो हेमोरेजिक फीवर के भी कई मामले दर्ज हुए हैं, जो एक बेहद घातक वायरस से फैलते हैं और जिसकी मृत्यु दर 40% तक पहुंच सकती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और जंगलों का अंधाधुंध कटाव इस समस्या को और बढ़ा रहा है। जानवरों और इंसानों के बीच की सीमाएं धुंधली हो रही हैं और टिक जैसे परजीवी अब नए इलाकों में भी फैल रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पालतू जानवरों और पशुपालन से जुड़े लोगों में टिक जनित रोगों का खतरा सामान्य लोगों से 2 गुना अधिक होता है। पशुपालक, चरवाहे, किसान और पशु चिकित्सक ये सभी इस संक्रमण के उच्च जोखिम समूह में आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस बीमारी से बचाव कैसे किया जाए। पहली और सबसे ज़रूरी बात, रोकथाम ही सबसे अच्छा इलाज है। टिक से खुद को बचाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। अगर आप जंगल, खेत या झाड़ीदार इलाकों में जा रहे हैं तो पूरे कपड़े पहने, फुल स्लीव शर्ट, फुल पैंट और मोजे। घर लौटकर तुरंत नहाएं और कपड़े बदलें। पालतू जानवरों को नियमित रूप से टिक रोधी दवाओं से उपचारित करें। बाग बगीचों और पशु शेड्स की नियमित सफाई करें। सरकार भी अब इस दिशा में कदम उठा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने हाल ही में एक गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें टिक जनित रोगों की पहचान, जांच और इलाज के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वेक्टर बायोलॉजिस्ट मानते हैं टिक को अब हम केवल पशुओं की समस्या नहीं मान सकते। यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। अस्पतालों में डॉक्टरों को इस बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे समय पर पहचान कर इलाज शुरू कर सकें। तो दोस्तों, आइए संक्षेप में समझते हैं। टिक एक छोटा सा कीट है, मगर इससे होने वाले रोग जानलेवा हो सकते हैं। टिक जनित रोगों के लक्षण सामान्य बुखार जैसे होते हैं, मगर इलाज में देरी खतरनाक हो सकती है। पालतू जानवरों, घास भरे इलाकों और गंदगी में टिक छिपे होते हैं।
समय पर पहचान टिक हटाने की सही विधि और एंटीबायोटिक इलाज से जान बचाई जा सकती है। टिक से बचाव ही इसका सबसे असरदार इलाज है। साफ सफाई, टिक रोधी दवाएं और जानकारी ही हमारी ढाल है। तो आज का वेलनेस मैटर एपिसोड यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप टिक जनित रोगों को अब हल्के में नहीं लेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप अपने और अपनों की सुरक्षा कर सकें। अगर आप पहाड़ी या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या आपके घर में पालतू जानवर हैं तो सावधानी जरूर बरतें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है आपकी सतर्कता किसी की जान बचा ले। फिर मिलेंगे नए स्वास्थ्य विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। नमस्कार।